देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है हमारे पास कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब देखो हमारे पास अब इसमें डायरेक्टली हमको कहा है कि जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उसके इक्वेशंस बनाओ, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाओ, उसके बाद उस इक्वेशंस को सॉल्व करो और किसके थ्रू, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। ठीक है, और हम अभी वही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक, देखो एक एक पढ़ते जाएंगे सेंटेंस और उसके उसी हिसाब से हम इक्वेशंस को बनाते जाएंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो अब हमारे पास कह रहा है कि जो डिफरेंस है दो नंबर का वो कह रहा है हमारे पास कितना है 26। ठीक है, तो हमको कोई ना कोई एक नंबर यहाँ लेना पड़ेगा और इसके माइनस करेंगे तब दूसरा दो नंबर का डिफरेंस हमारे पास आ गया 26। और कह रहा है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, तो जो ये वाला नंबर है फर्स्ट वाला वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट द। अब देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर है, तो हो सकता है कि दोनों नंबर इक्वल हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, तो हम लेकर चल रहे हैं कि एक नंबर जो है वो बड़ा है, दूसरा नंबर क्या है छोटा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि लेट द बिगर नंबर, बिगर नंबर। ठीक है, अच्छा चलो इसको ना एक बार थोड़ा मिटाओ, इसको ये दिख नहीं रहा है, तो ये हम लेट करेंगे लेट द बिगर नंबर। ठीक है, अब बिगर नंबर को हम क्या लेट कर रहे हैं x। ठीक है, और सेम ऐसे ही हम क्या लेट करेंगे स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर को हम क्या लेट कर रहे हैं y। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो नंबर आ गया, एक को हमने लेट कर लिया x, दूसरे को हमने लेट कर लिया y। अब कह रहा है कि दोनों में का अगर हम डिफरेंस देखें तो मतलब बड़े बिगर नंबर में से अगर स्मॉलर नंबर को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस कितना है 26। ठीक है, तो पहला इक्वेशन तो हमारा यही बन जाएगा, तो जो दोनों का डिफरेंस कह रहा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1 हमारा बन गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 1 इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो 1 है जो बिगर नंबर है वो क्या है स्मॉलर नंबर के कितना है 3 टाइम्स है, मतलब ये 3y है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन ये है। अब देखो इसमें हमको कोई भी एक पहला स्टेप अप कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। क्यों कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, देखो पहला स्टेप तो हमारा यही कंसीडर हो जाएगा। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y, तो हम इसी को वैल्यू को पुट कर देंगे दूसरे में, तो हम क्या कर देंगे अब यहाँ से हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है x इज इक्वल टू 3y, तो मतलब x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 3y पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो तो ये हो जाएगा 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 26/2, तो y इज इक्वल टू निकल गया हमारे पास 13। y की वैल्यू हमारे पास आ गया कितना 13। अब देखो अब हमको निकालना है x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए हमको इतना जगह नहीं चाहिए, थोड़ा सा जगह चाहिए, तो x की वैल्यू हम यहाँ फाइंड करते हैं। देखो ठीक है, तो हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रख दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। अब y की वैल्यू 13 आया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39। ये हो गया आंसर। अब x की वैल्यू निकल गया, y की भी वैल्यू निकल गया, और हमारे पास क्या रहा है, अब हमको और कुछ कह रहा है क्या इसमें निकालने के लिए, नहीं कह रहा है फाइंड देम, दो नंबर फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या रहा है देखो
y जो स्मॉलर नंबर था वो निकल गया 13 और बिगर नंबर हमारे पास कितना निकल गया 39, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हेंस द स्मॉलर नंबर b, देखो b y इज इक्वल टू 13 एंड बिगर नंबर b x और इज इक्वल टू कितना है 39 और ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वो एंगल्स वाले पे दिया है, ठीक है, एंगल्स वाला है। अगर ये समझोगे ना तो पूरे एक्सरसाइज में एंगल्स का अगर हम देखें पूरे चैप्टर में तो 2 ही या 3 क्वेश्चन है, 2 और 3 क्वेश्चन ही हैं सिर्फ। किस पे? एंगल्स पे। एंगल्स पे 2 या 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो अच्छा क्वेश्चन है, दो जो भी क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कि हमको कैसे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके।